दोस्तों माना कि लॉकडाउन अभी अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फोटोग्राफ़र सीधे सीधे 50% डिस्काउंट दे दें। ये एक सुंदर सा टॉपिक है जो आज मैंने देखा। एक फ़ोटोग्राफ़र था जिनके स्टेटस में ऐसा लिखा हुआ था। मैं उनका पर्टिकुलर नाम यहाँ पे अनाउंस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये हो सकता है कि सिर्फ उन्होंने नहीं, ये बहुत सारे लोगों ने किया हो। तो आज ये जो टॉपिक है, क्या ये चीज़ सही है या फिर नहीं है, इसी के ऊपर होगा। इन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि कंप्लीट प्री वेडिंग ओनली फॉर 1 डे, नेक्स्ट डे चार्जेस विल बी एक्स्ट्रा। प्री वेडिंग वीडियो 2 to 3 मिनट्स, 20 से 25 एडिटेड फ़ोटोज़ एंड 5 काउंटडाउन फ़ोटोज़। इतना सब कुछ का ये जो प्राइस दे रहे हैं, ये लिखते हैं गेट। इन्होंने उसके बाद अपना नाम दिया है तो मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ। गेट 50% ऑफ। तो ये 50% ऑफ में ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पे लिखा है ओनली जो प्राइस है वो 17,000 रुपीज़, यानी कि 17,000 रुपये में ये एक दिन की प्री वेडिंग दे रहे हैं। तो क्या 17,000 रुपये में ये जो प्री वेडिंग दे रहे हैं ये सही है या फिर नहीं है? क्या इनको ये पढ़ते में आता है? क्या ये प्राइस इनको सही में हो रहा है इनके लिए या फिर नहीं हो रहा है? ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 17,000 रुपये में अब अगर हम थोड़ा सा इसको टेक्निकली सोचें, थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, तो अगर आप प्री वेडिंग शूट करने जाते हैं तो मेरे हिसाब से मिनिमम में 2 लोगों की ज़रूरत होती है। यानी कि एक होता है फ़ोटोग्राफ़र और दूसरा होता है सिनेमेटोग्राफ़र। तो ये 2 लोग होते हैं। कई लोग असिस्टेंट भी लेके जाते हैं, या अगर आप बहुत महान आदमी हैं तो आप एक ही आदमी फ़ोटो एंड वीडियो दोनों करके भी हो सकता है दे सकते हों। बट आई थिंक अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़ी का या आप एक प्री वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी या प्री वेडिंग का पैकेज ले रहे हैं, चलो इन्होंने 17,000 में ही लिया है। ऐसी बात नहीं कि 17,000 प्राइस कुछ कम प्राइस है, बहुत अच्छा प्राइस है। बट क्या ये 50% वाला जो चैप्टर है ये सही है या फिर नहीं है, इसको लेके मैं आज बात करने वाला हूँ। एंड आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ या फिर नहीं हूँ। अगर देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ मैं एकदम बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये हो सकता है कि मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो या फिर मैं गलत भी बोल रहा हूँ। बट ये जज करने वाले आप होते हैं। आपको ये बताना है कि ये चीज़ जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो सही है या फिर नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं 17,000 की बात करूं तो चलिए, कम से कम आपको प्री वेडिंग में 2 आदमी लगेंगे, एक फ़ोटोग्राफ़र दूसरा सिनेमेटोग्राफ़र। अगर मैं एक फ़ोटोग्राफ़र की प्राइसिंग मानता हूं 1 डे की, अगर वो फुल फ्रेम कैमरा लेके, अपना सारा किट लेके, लेंसेज लेके, लाइट लेके आता है तो मिनिमम से मिनिमम में वो 10,000 चार्ज करेगा। अगर एक सिनेमेटोग्राफ़र की मैं बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट सिनेमेटोग्राफ़र भी 8 to 10,000 चार्ज करेगा ही करेगा। तो देखिए, आप 17,000 में अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास कहीं ना कहीं आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए, या फिर आपके सारे कैमरे खुद के होने चाहिए। हो सकता है कि आपको किसी असिस्टेंट की ज़रूरत ना पड़े, आप कोई 2 भाई हों और शूट कर रहे हों, तो ही आपको ये जो रेट है ना, ये हो सकता है पड़ जाए। अदरवाइज़ मैं नहीं सोचता हूँ कि अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, अगर आप एक नामचीन फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो 17,000 रुपये में आप प्री वेडिंग फ़ोटो शूट एंड वीडियो करके, उसको एडिट करके एंड फ़ोटोज़ को भी एडिट करके देंगे। अगर मैं 20 से 30 फ़ोटो की एडिटिंग की भी बात करता हूँ, अगर पर फ़ोटो 200 भी अगर हम चार्ज करते हैं तो पर भी 4 से 5,000 रुपये तो सिर्फ फ़ोटो एडिटिंग के हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से 4-5 हज़ार रुपये के आसपास जो है वो वीडियो एडिटिंग के हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपये तो ऐसा हो गया। तो भाई, आप कमा रहे हैं या फिर आप गंवा रहे हैं सिर्फ काम करके, सिर्फ आपको नंबर दिखा के कि हाँ मैंने इस सीज़न में या फिर मैंने इस पीरियड में भी मैंने तकरीबन 10 प्री वेडिंग किए या 20 प्री वेडिंग किए, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। अभी जो महामारी चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रहा है, हमारे फ़ोटोग्राफ़र भाई इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि वो छोटे ऑर्डर्स के लिए अपने जान को कितने जोखिम में डाल रहे हैं। एक सिंपल सी बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि भाई, अगर मान के चलें हम कोई ऑर्डर करते हैं 25,000 रुपये में, हम 25,000 रुपये हमने कोई ऑर्डर किया, 30,000 में हमने कोई ऑर्डर किया। अभी हमारे क्लाइंट भी हमको बोल रहे हैं यार कि बहुत छोटा सा फंक्शन है, आप इतना चार्ज क्यों कर रहे हो? तो एक सिंपल सी बात मैं ये बोलूँगा कि कोई भी क्लाइंट, अगर आप भगवान ना करे आपको कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, आपके फैमिली में कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, हमारी फैमिली में कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आप ऑर्डर पे गए हैं और खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई महामारी आपके घर आ जाती है, तो आपका क्लाइंट आपको कभी आके ये नहीं बोलेगा कि यार ये जो प्रॉब्लम हुआ था ना,
ये मेरे कारण, मेरे वेडिंग में, हमारे घर की वेडिंग में आप आए थे और वहाँ से आपको ये प्रॉब्लम हुआ था। ये ऐसा बोलने वाला कोई क्लाइंट आपको दिखाई नहीं देगा, एंड वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं इस सारी चीज़ का खर्च उठा लेता हूँ। आप याद रखें, आप 20, 25, 10 हज़ार रुपये कमाने के चक्कर में हो सकता है 5-5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये का नुकसान कर बैठे हैं अपना, अपने परिवार वालों के सेहत के साथ खिलवाड़ करके। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वेडिंग ऑर्डर लेने से पहले रेट बिल्कुल प्रॉपर रखिए, जिसमें आपको नुकसान भी ना हो और आपके कस्टमर को भी तकलीफ़ ना हो। दूसरी बात, बहुत सारे लोग इस चीज़ पे भी थे कि भाई रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा के लेना चाहिए, सब लोग रेट बढ़ा के ले रहे हैं। तो देखिए, हम फोटोग्राफ़र हैं और हमारी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमने हमेशा से लोगों को सर्विस जो है सेवा के रूप में दी है। हमने बहुत ज़्यादा पैसे के हिसाब से, हम अपने पैशन के हिसाब से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा लूट खसूट के हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, बहुत ज़्यादा रेट आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, रेट कम करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अगर आप रेट कम करके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानियां आने वाली हैं। आप काम नहीं करेंगे ना, तो ये चीज़ आप याद रखें कि फ़ोटोग्राफ़र अगर काम नहीं करेगा तो आपका क्लाइंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो और कहीं से काम करा ले। अगर आप ही रेट कम करके काम करेंगे, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, तो आप कोई दूसरा काम पकड़ लें जहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम सोर्स बढ़ जाए। लेकिन अगर आप जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में अगर आप छेद करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको हमेशा याद रखिए कभी भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, और आपके कारण हो सकता है मार्केट में जो दूसरे फ़ोटोग्राफ़र हैं उनको ज़्यादा परेशानी हो, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप फ्री में भी अगर काम करते हैं तो मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप ये ज़रूर सोचें कि आपको अगर 50% आपने ऑफ़ कर दिया और एक बार अगर आपके क्लाइंट को ये चीज़ समझ में आ गया कि यार 50% ऑफ़ का सीधा मतलब है कि ये जो प्राइस नॉर्मल दिनों में हमसे लेते थे वो तो इतना ज़्यादा था कि ये 50% में भी हमसे कमा रहे हैं, तो इनके काम में कितना ज़्यादा मार्जिन है, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। अगर आप अपना मार्जिन शो कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट में, हालांकि इतना मार्जिन है नहीं, लेकिन अगर आप इस तरीके से शो करेंगे कि हमारे काम में हम 50% ऑफ करके भी आपको दे पा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली हमारे क्लाइंट जो हैं उनका जो माइंड होगा, उनको ये ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, और डेफ़िनेटली वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करेंगे और मार्केट की स्थिति और ज़्यादा ख़राब होगी। तो देखिए, हमारा सर्विस का काम है। अगर आपको 50% ऑफ़ करना है आप बिल्कुल करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको 80% ऑफ़ करना है आप बिल्कुल करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ, मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि शायद ये चीज़ हमारे कम्युनिटी के लिए उतना अच्छा नहीं है। मेरे जो भी भाई इस बात से सहमत हैं उनसे मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को, आप किसी भी वीडियो को आपने लाइक किया हो, कमेंट किया हो, शेयर किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि पूरी फ़ोटोग्राफी कम्युनिटी में ये पता चल जाए कि भाई हमको कम से कम रेट डाउन करके काम करने से क्या क्या नुकसान है। मैंने आपको नुकसान बताया कि आपका क्लाइंट आपको गलत समझेगा, कहीं ना कहीं आपको परेशानियां होंगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, दिन में 1 बार 2 बार, जिस तरीके से आप शेयर करना चाहे करें। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है ताकि हम ये देख सकें कि हमारा जो मार्केट है उसको हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकें। मुझे और बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस विषय पे और कुछ बातें करनी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक करें चाहे मत करें, शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका दोस्त, थैंक यू सो मच, राजा अवस्थी, साइनिंग ऑफ।